हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और हाजिर है हम एक और नए टॉपिक के साथ। तो शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आ गया और लोगों ने एंजॉय भी किया, बट उस एपिसोड में एक डिटेल थी जो वाकई दिलचस्प थी और वो था बैनर का हल्क के पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना कि वो किस तरह एज अ सेकेंड पर्सनैलिटी बैनर के कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है। अब ये बात मुझे याद दिला गई कि किस तरह बैनर के अंदर एक्चुअली एक से कई ज़्यादा पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है। और ये कहना ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा कि बैनर एक तरह से इंस्पिरेशन बना था मार्क स्पेक्टर को भी मार्वल कॉमिक में लाने का, क्योंकि मार्वल कॉमिक में मून नाइट से पहले ही बैनर को मल्टीपल पर्सनैलिटीज दे दी गई थी। सो आज मैं आपको उन सभी पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये भी कि हो सकता है कि हमारे एमसीयू में भी बैनर बहुत ही बुरा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। सो लेट्स गेट इनटू द लिस्ट। सो पहला है हमारा कंटेंडर सैवेज हल्क। अब ये है हमारा जनरल मोस्ट आइकॉनिक और ट्रेडमार्क वाला ग्रीन हल्क, जिसे हम सब आमतौर पे देखते हैं। अब ये हल्क बियॉन्ड इम्पॉसिबल लेवल तक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी तो जग जाहिर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी हल्क के पावर फीट्स देखते हो वो इसी वाले हल्क पर्सोना का होता है। अब इस पर्सोना को ही मोस्टली पॉप कल्चर मीडिया में ज्यादा टाइम शो करा गया है, चाहे वो मूवीज हो जैसे पुरानी वाली से लेके नई वाले, और इवन एमसीयू में भी, साथ ही एनिमेटेड सीरीज में भी इसे अच्छा खासा डेवलप किया गया है। तो इससे आप सब फेमिलियर होंगे ही, और मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है जो फिक्सिट। अब जो फिक्सिट हमारे सैवेज हल्क की तरह ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे कलर का है, और ये सबसे पहले दिखा था 1962 के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में। जो फिक्सिट को अगर एक लाइन में मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूंगा कि ये एक हाइब्रिड मिक्सचर है स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली का। हाँ, कॉमिक वाले, सीरीज वाले नहीं। इसका मतलब कि जो फिक्सिट एक माफिया गैंगस्टर है, स्ट्रीट मॉब एनफोर्सर, गैंग वॉर्स करवाने वाला, पैसा, दारू और लड़कियों वाला अय्याश किस्म का। और बेसिकली जो फिक्सिट ना बैनर के अंदर के हेडोनिस्टिक नेचर का नतीजा है। हेडोनिस्ट मतलब सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस, कि खुद में डूबे रहना, मटेरियलिस्टिक चीजों से, पैसों से लगाव रखना, और ये सभी फीलिंग्स जब बैनर में डोमिनेट होते हैं तब वो बनता है जो फिक्सिट। अगली पर्सनैलिटी है मर्ज्ड हल्क या प्रोफेसर हल्क। हाँ जी, तो ये वही है जिसे एमसीयू ने एंड गेम से इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मर्ज्ड हल्क बेसिकली बना ही था कि क्या हो अगर हम सैवेज हल्क के पावर और स्ट्रेंथ को ब्रूस बैनर के इंटेलेक्ट के साथ बैलेंस कर दें, और ऐसा किया भी गया और नतीजा निकला प्रोफेसर हल्क। अब ये पर्सोना से एक्सपेक्ट तो किया गया था कि ये सैवेज हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो, बट ऐसा हुआ नहीं, और इवन फैंस को भी हजम नहीं हुआ था ये अवतार। और इनफैक्ट प्रोफेसर हल्क के फीट्स भी इतने तगड़े नहीं थे जितने सैवेज हल्क के थे, और ऊपर से प्रोफेसर हल्क के साथ वो कॉमिक में भी उसके बैनर वाले साइड को कवर नहीं कर पा रहे थे, और एज अ रिजल्ट फैंस को सैवेज हल्क ही चाहिए था भाई। तो फिर उसे ही कंटिन्यू किया गया, और यही सेम चीज लाइव एक्शन में भी दिख ही गया कि प्रोफेसर हल्क लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुआ था एंड गेम में, और अब उन्हें वापस वही पुराने आइडिया पे लौटना पड़ रहा है कि कीप हल्क व्हाट ही इज नोन फॉर। ही इज नोन फॉर अ वॉकिंग केओस, अ लिविंग बेहेमथ। अगली पर्सनालिटी है मोस्ट प्रोबेबली हल्क की सबसे फैन पॉपुलर पर्सनालिटी, यानी ग्रीन स्कार, जिसे हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी बोलते हैं साहब। अब ये बैनर की पर्सनालिटी हल्क की बॉडी में कई साल रहने के बाद डेवलप हुई थी। प्लैनेट हल्क का सक्सेसर स्टोरी लाइन वर्ल्ड वार हल्क में इसी पर्सनालिटी को सबसे पीक पे दिखाया गया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार हल्क सैवेज हल्क है, बस इंटेंसिफाइड, बट ऐसा नहीं है गाइस। सैवेज हल्क के पर्सोना में बैनर के गुस्से और रेज का एम्बॉडीमेंट होता है। सैवेज हल्क प्योर रेज है, एक जगरनॉट इंजन ऑफ इंटेंस रेज, बट ग्रीन स्कार के अंदर गुस्सा नहीं था। ग्रीन स्कार या कहें तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हेट्रेड का मैनिफेस्टेशन है, और इस फॉर्म में हर एक बैटल हल्क बिना रेज के शांत होकर लड़ा था। इवन इसका ये फॉर्म एक दूसरा ही पर्सनैलिटी है, वो तब पता चलता है जब स्ट्रेंज हल्क से लड़ने आता है। वहां पे हल्क स्ट्रेंज को ट्रिक कर देता है, पहले बैनर बनके फिर तुरंत वापस ग्रीन स्कार में कन्वर्ट होके, और वो सीधा ग्रीन स्कार ही बना था, जो ये दिखा गई थी कि ग्रीन स्कार एक्चुअली प्लान भी कर सकता है कि उसे बैनर वाले कॉन्शियसनेस को भी किस वे में इस्तेमाल करना है। और अगली पर्सनैलिटी है बेसिकली अब तक की सबसे डार्क वाली, और वो है डेविल हल्क। अब ये हमें दिखा इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में, जहां एक्चुअली में हमें पता चला कि हल्क की कॉन्शियसनेस बैनर के अंदर
बहुत बहुत पहले सी थी, इनफैक्ट तब से जब वो हल्क बना भी नहीं था। और सभी चीजें रिवील करी गई कि बचपन में बैनर अपने बाप की पिटाइयों से भी जो बच जाता था वो इसी डेविल हल्क की वजह से था। इनफैक्ट बैनर ने अपने बाप को जब मार डाला था तब भी वो यही डेविल हल्क था। और एक कॉन्वर्जेशन में जहां बैनर डेविल हल्क से इंटरैक्ट करता है तब डेविल हल्क रिवील करता है कि किस तरह वो बैनर के लिए एक फादर फिगर है जिसने उसके लाइफ में उसे हर बार प्रोटेक्ट किया है। डेविल हल्क, जिसे मैं एक्चुअल हल्क कहूंगा कि यही असली वाला हल्क है, वो बैनर को बहुत ज्यादा मानता है यार। उसके लिए अगर किसी ने बैनर को चोट पहुंचाने की कोशिश करी देन जो पर्सोना बैनर के अंदर जागती है वो होती है डेविल हल्क की, और फिर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। डेविल हल्क बेसिकली बैनर के अंदर के प्रोटेक्टिव नेचर का मैनिफेस्टेशन है एंड ये सभी चीजें एमसीयू चाहे तो कवर कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में जब जेनिफर के अंदर दो नहीं बल्कि एक ही पर्सनालिटी होती है यानी खुद जेनिफर की, देन बैनर को इस पे यकीन नहीं होता कि एक हल्क के साथ ऐसा भी पॉसिबल है। और उस सीन में जो बैनर एक सोच में पड़ता है वो शायद ये हो सकती है कि अगर मेरे अंदर जेन की तरह नहीं बल्कि सच में हल्क एक दूसरी पर्सनालिटी की तरह एग्जिस्ट करता है, देन ये भी तो हो सकता है कि मेरे अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हो। क्योंकि देखो गाइस, ऐसा कर देना ना एक्चुअली में एमसीयू की प्रॉब्लम को आसान कर देगा, क्योंकि एमसीयू ने हल्क के कैरेक्टर के साथ जो चेंजेस किए हैं वो ऐसे ही रिवर्ट बैक कर देने से वो प्लॉट होल बन जाएंगे। लोग ये कहने लगेंगे कि फिर प्रोफेसर हल्क वाला बदलाव कहां गया, या फिर तुम प्रोफेसर हल्क से सीधे दोबारा से इंटेंस रेज और पावरफुल हल्क कैसे ले आए। तो एमसीयू इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है कि प्रोफेसर हल्क जो है वो ब्रूस की सेवरल पर्सनैलिटीज में से एक है। सैवेज हल्क जो कि एमसीयू के शुरुआत में था वो भी उनमें से एक है। और अब फेज 4 से जो आप लोग देखोगे यानी नेक्स्ट हल्क स्टोरी लाइन में जहां एमसीयू में बैनर दोबारा से एक पावरफुल हल्क बने, देन वो एक अलग ही नई पर्सनैलिटी हो, और ये नई पर्सनैलिटी शायद बैनर के अंदर सकार पे दोबारा पहुंचने के बाद इंड्यूस हो जाए। और इस तरह से एमसीयू प्लॉट होल से बच सकता है और अपने कैरेक्टर के हर एक वर्जन को जो वो अब तक दिखा चुके हैं उसे वो बनाए भी रख पाएंगे, और फैंस को उनका एक इंटेंसली पावरफुल हल्क भी मिल जाएगा। और साथ ही बैनर के कैरेक्टर के साथ फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के भी दरवाजे खुले रहेंगे।